हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, पीसेस में आते रहते हैं, आरों में आते रहते हैं। हम लोग एक तरफ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। राष्ट्रकूट के सामने दंतदुर्ग, बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। वाकाटक का संस्थापक विंध्य शक्ति था। चोल जो साम्राज्य था उसका संस्थापक राजेंद्र प्रथम नहीं था। पल्लव का संस्थापक सिंह विष्णु था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत था, यही हमारा आंसर है। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विजयालय था, विजयालय, ठीक, विजयालय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके का प्रश्न आपको पीछे सारों में जरूर मिलेगा। वैसे तो राष्ट्रकूट शासक कई हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 दिए गए हैं, इनको ही आपको सीरियल से लगाना है। देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे कृष्ण प्रथम, इसके बाद आएगा ध्रुव नंबर 2 पे, इसके बाद आएगा आपका अमोघ वर्ष नंबर 3 पे, फिर आएगा कृष्ण तृतीय सबसे लास्ट में। ठीक है, कृष्ण तृतीय सबसे लास्ट में, यानी 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 3, 2, 4। ठीक है, ये सही आंसर है। वैसे आप राष्ट्रकूट शासकों का कालानुक्रम अच्छे से देख सकते हैं नेट पे, या फिर मैं भी दे दूंगा अगर आपको देखना हो सभी का। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये प्रश्न बहुत बार आया है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर है सी, कृष्ण प्रथम। ठीक, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न चौथा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, बिल्कुल सही। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा, बिल्कुल सही। पल्लव वंश की राजधानी तंजौर नहीं थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकत, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, जबकि तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, तंजौर चोल वंश की, पल्लव वंश की कांचीपुरम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत था, ये हमारा आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए। 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराने वाले प्रवर सेन प्रथम किस वंश के शासक थे? प्रवर सेन प्रथम के बारे में आपको जानकारी करनी है। ये प्रश्न पीछे में आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रवर सेन प्रथम किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, वाकाटक। वाकाटक वंश के ये राजा थे प्रवर सेन, और वाकाटक वंश विंध्य शक्ति ने स्थापित किया था। उनकी राजधानी नंदीवर्धन थी। ठीक है, अगला प्रश्न छठा। एहोल अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एहोल अभिलेख के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर उससे संबंधित 4 कथन है, कौन सही नहीं है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, बिल्कुल सही। इसकी रचना रवि कीर्त ने की थी, बिल्कुल सही। इसकी भाषा कन्नड़ लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है, बिल्कुल गलत। इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल सही। ठीक है, सब सही, तीसरा गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तीसरा क्यों गलत है? इसकी भाषा कन्नड़ नहीं है, एहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है। ठीक, भाषा संस्कृत है, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि तो सही है लेकिन भाषा संस्कृत है, इसलिए ये गलत था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 7वां। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था? ये भी प्रश्न आता है खूब। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर हराया था? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर है सी, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हराया था हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने। 8वां प्रश्न। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया? पहले तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया, फिर पुलकेशिन द्वितीय को भी एक शासक था पल्लव वंश का, उसने हराया था। तो पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था? उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, 9वां प्रश्न। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझ लीजिए आप। आता है प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था?
नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया। इसमें द्रौपदी का रथ है, कई रथ है छोटे छोटे, ठीक, नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके सामने हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, अभी मैंने बताया है, बिल्कुल सही। उसने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही। दोनों बातें बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, 1 2 दोनों। ओके। 11वां प्रश्न, पल्लव राजवंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो पल्लव वंश के शासकों का भी सही कालानुक्रम आप लगा लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले है जो आएगा नंबर 1 पे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम पहले आएगा, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम 2 नंबर पे, फिर नंदी वर्मन द्वितीय 3 नंबर पे, अपराजित 4 नंबर पे। अपराजित पल्लव वंश का सबसे अंतिम, सबसे बाद का राजा था, ठीक, अंतिम शासक यही था अपराजित। यानी कि 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, 4 2 3 1, डी हमारा आंसर है, ठीक है। 12वां, तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? ये प्रश्न भी खूब आता है, कई बार आया है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर है राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। 13वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था? किस चोल शासक ने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन था? प्रतिहार, पाल और यहाँ पे ये भी आ गए थे, राष्ट्रकूट थे, लेकिन महिपाल को हराया था राजेंद्र प्रथम ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार थे, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को भी हराया था, ठीक है, पाल वंश के महिपाल को राजेंद्र प्रथम ने हराया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिर भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, आपको अगर याद होगा आप इसको टिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन है दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। दक्षिण भारत के मंदिर आपने देखे होंगे इस तरीके के होते हैं, आपने साउथ की मूवी वगैरह देखी होंगी, वहाँ पर होता है बहुत, इसमें कलाकारी होती है। इसको गोपुरम कहते हैं, मंदिर का बारीक का बड़ा सा दरवाजा होता है बहुत ऊंचा, उसको गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में पाए जाते हैं द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर। 15वां प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? वो है आंसर सी, अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में। अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ये तो प्रश्न बहुत बार आया है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कैलाश मंदिर किस गुफा में? एलोरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एलोरा में है कैलाश मंदिर, जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और माल्या यानी मलाया द्वीप, ठीक है, पर विजय प्राप्त की थी? सुमात्रा और मलाया पर सॉरी विजय प्राप्त की थी, तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा और मलाया द्वीप पर विजय प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, संस्कृत काव्य सेतुबंध का लेखक कौन था? सेतुबंध का लेखक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आंसर होगा प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये टीजीटी सोशल साइंस में आ चुका है। टीजीटी जो अभी 2021 वाला बैच था उसमें इतिहास में आया था, मेरा सिलेक्शन भी उसमें हुआ था, ये प्रश्न सही था मेरा, और ये प्रश्न उसी में आया था। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? प्रवरसेन द्वितीय, ओके, प्रवरसेन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने संपूर्ण सिंघल यानी श्रीलंका को विजित किया था? ये भी टीजीटी सोशल साइंस में प्रश्न था 2021 में। किसने पूरे श्रीलंका को किसने जीत लिया था? आंसर है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। 20वां प्रश्न, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियां धारण की? ये भी टीजीटी का प्रश्न है। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा एवं मधुरांतक की उपाधियां धारण की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको देख लें, आप इसको समझ लें, याद कर लें, कोई भी गलती ना करें। तो इसका आंसर है
परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परांतक प्रथम। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? प्रभावती गुप्त से विवाह किसने किया था? वाकाटक जो राजा था कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। रुद्रसेन द्वितीय ने शादी की थी गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से। ठीक है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनका चिन्ह है। चलिए देखते हैं। पांड मछली बिल्कुल सही, पांड राज्य का राजकीय चिन्ह मछली। चेर धनुष बिल्कुल सही। चोल हाथी बिल्कुल गलत। चालुक्य वारहा बिल्कुल सही। सी सही है, क्योंकि चोल का राजकीय चिन्ह हाथी नहीं बाघ था। क्या था? बाघ। ठीक है, याद कर लीजिए। 23वां, उत्तर भारत के अधिपत्य के लिए, यहाँ पे अधिपत्य नहीं, उत्तर भारत पर आधिपत्य है, आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? मैंने पहले अभी डिस्कस किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें एक तरफ थे पाल, एक तरफ थे राष्ट्रकूट, एक तरफ से प्रतिहार। कौन बचा? आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, पल्लव इसमें नहीं थे। उत्तर भारत में आधिपत्य के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था उसमें पल्लव शामिल नहीं थे। ठीक है। किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका जो आंसर है वो होगा अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमोघ वर्ष। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल की है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होगा। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल की है? इसका आंसर है चोल काल की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।